नमस्कार दोस्तों, नॉलेज संग्रह चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, 17 सितंबर को श्राद्ध खत्म होने के बाद 18 सितंबर से अधिक मास शुरू होंगे। अधिक मास 16 अक्टूबर तक चलेगा। इसके बाद 17 अक्टूबर से नवरात्रि मनाई जाएगी। इस साल आश्विन मास में अधिक मास है, जिसका अर्थ है कि इस साल 2 आश्विन मास होंगे। आश्विन मास में नवरात्रि, दशहरा जैसे त्योहारों को मनाया जाता है। इस साल अधिक मास में कई शुभ संयोग बन रहे हैं। अधिक मास में इस बार 15 दिन शुभ संयोग बन रहे हैं। अधिक मास के दौरान सर्वार्थ सिद्धि योग 9 दिन, द्विपुष्कर योग 2 दिन, अमृत सिद्धि योग 1 दिन और 2 दिन पुष्य नक्षत्र का योग बन रहा है। अधिक मास को कुछ जगहों पर मलमास के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इस महीने को पुरुषोत्तम के नाम से भी जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार मालिन मास होने के कारण कोई भी देवता इस माह में पूजा नहीं करवाना चाहता था। इस माह का देवता कोई भी नहीं बनना चाहता था। तब मलमास ने स्वयं भगवान विष्णु से निवेदन किया। तब भगवान विष्णु ने मलमास को अपना नाम पुरुषोत्तम दिया था। तभी से इस माह को पुरुषोत्तम माह के नाम से भी जानते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे अधिक मास क्यों कहा जाता है। सूर्य साल 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है, जबकि चंद्र वर्ष 354 दिन का होता है। दोनों सालों के बीच करीब 11 दिनों का अंतर होता है। ये अंतर हर 3 साल में करीब 1 माह के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को दूर करने के लिए 3 साल में एक चंद्र मास अतिरिक्त आता है। इस अतिरिक्त होने की वजह से इसे अधिक मास का नाम दिया गया है। अब बात करते हैं कि हमें अधिक मास में क्या करना चाहिए। आमतौर पर अधिक मास में हिंदू श्रद्धालु व्रत, उपवास, पूजा पाठ, ध्यान, भजन, कीर्तन, मनन को अपनी जीवनचर्या बनाते हैं। पौराणिक सिद्धांतों के अनुसार इस मास के दौरान यज्ञ हवन के अलावा श्रीमद् देवी भागवत, श्री भागवत पुराण, श्री विष्णु पुराण, भविष्योत्तर पुराण आदि का श्रवण, पठन, मनन विशेष रूप से फलदायी होता है। अधिक मास के अधिष्ठाता भगवान विष्णु हैं, इसीलिए इस पूरे समय में विष्णु मंत्रों का जाप विशेष लाभकारी होता है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में विष्णु मंत्र का जाप करने वाले साधकों को भगवान विष्णु स्वयं आशीर्वाद देते हैं, उनके पापों का शमन करते हैं और उनकी समस्त इच्छाएं पूरी करते हैं। इस मास में जमीन पर शयन, एक ही समय भोजन करने से अनंत फल प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास का एक खास मंत्र है, जिसके जप से आपको अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होगी। मंत्र है गोवर्धनधरम वंदे गोपालम गोपरूपीणम गोकुलोत्सव मीशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। मित्रों, इस मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगी, आप जाके वहां से इसे देख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि अधिक मास में कैसी और क्या दान दक्षिणा करनी चाहिए। पक्ष के अनुसार आप दान भी कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष के दान में घी से भरा चांदी का दीपक या सोने या कांसे का पात्र, कच्चे चने, गुड़, तूर दाल, लाल चंदन, कपूर, केवड़े की अगरबत्ती, केसर, कस्तूरी, शंख, गोरोचन, गरुड़ घंटी, मोती या मोती की माला, हीरा या पन्ना। ये तो हो गया कृष्ण पक्ष का दान। अब बात करते हैं शुक्ल पक्ष के दान की। शुक्ल पक्ष में आपको मालपुआ, खीर भरा पात्र, दही, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, घी, तिल, गुड़, चावल, गेहूं, दूध, कच्ची खिचड़ी, शक्कर व शहद, तांबे का पात्र, चांदी का नंदी गढ़, इस सब चीज़ों का दान करके आप भी पुण्य के भागी बन सकते हैं और अधिक मास में भगवान विष्णु को प्रसन्न भी कर सकते हैं। पंचांग गणना के अनुसार 3 सितंबर
कृष्ण पक्ष एकम से आश्विन मास शुरू हो चुका है, जो 31 अक्टूबर तक रहेगा। इस अवधि में 18 सितंबर को अधिक मास के रूप में प्रथम आश्विन की शुरू होकर 16 अक्टूबर तक चलेगा। इसीलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा गया है और उसे मलमास भी कहा गया है। मित्रों, यह संयोग 19 साल बाद बन रहा है। अधिक मास में सत्संग, जप, तप व ध्यान साधना का विशेष महत्व है। इस समय की अवधि में संत महापुरुष एक ही स्थान पर रुककर सत्संग आदि धार्मिक कार्य करते हैं। वर्षा ऋतु के चलते आना जाना दुस्साध्य होता है। देवशयन चातुर्मास में प्रजापालक भगवान विष्णु शयन करते हैं, तो देवाधिदेव भगवान शिव सृष्टि का भार वहन करके जागरण करते हैं। देवशयन काल में तपस्वी भ्रमण नहीं करते, वे एक ही स्थान पर रहते हैं। पुराणों की माने तो चातुर्मास में सभी तीर्थ ब्रज में आकर निवास करते हैं। इन महीनों में श्री हरि की प्रसन्नता हेतु ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप जरूर करना चाहिए और चतुर्मास के नियमों का पालन भी करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस मास में हमें क्या नहीं करना चाहिए। सामान्यतः विवाह आदि मंगल कार्य देवशयन काल में वर्जित होता है। इस प्रकार देवशयनी एकादशी से देव प्रबोधिनी एकादशी तक आश्विन अधिक मास के चलते श्री हरि 4 नहीं 5 महीने तक 147 दिन तक योग निद्रा में रहेंगे। फिर देव प्रबोधिनी एकादशी को यानी तुलसी विवाह को जागेंगे। देवशयनी एकादशी को हरिशयनी, पद्मा, आषाढ़ी आदि नामों से भी जाना जाता है। इस वर्ष देवशयन काल में 2 आश्विन होने से अधिक मास का भी लाभ प्राप्त होगा। तो मित्रों, इस छोटी सी जानकारी से आप लोगों ने जाना कि हमारे जीवन में अधिक मास का क्या महत्व है, अधिक मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका नाम अधिक मास क्यों पड़ा और साथ ही पुरुषोत्तम नाम क्यों पड़ा। इन सभी जानकारियों से आपको कुछ लाभ अवश्य हुआ होगा और आपको इसे जानने में मदद भी मिली होगी। तो ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर भी करें। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।